बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर साजिद खान, आज एक नए ब्लॉग के साथ। अपने असल मौजू की तरफ आने से कबल मैं आपको कुछ याद दहानी करवाऊंगा कि माह रमज़ान के आगाज़ में ही जब भी माह मुक़द्दसा हमारी ज़िंदगी में दाखिल होता है तो एक बहस हमारी अवाम की जानिब से और बिलख़ुसूस हमारे पढ़े लिखे तबके की जानिब से उस पर तकरार होती है। और वो ये कि माह मुक़द्दसा के आगाज़ से ही टीवी चैनल्स, बिलख़ुसूस जो प्राइवेट चैनल्स हैं और सोशल मीडिया के जो चैनल्स रवां दवां हैं, उन पर फ़नकार हज़रात, उनमें अदाकार और अदाकाराएँ, तमाम जो ऐसे मारूफ़ चेहरे हैं जो सारा साल एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम करते हैं, वो माह मुक़द्दसा के उन मुक़द्दस लम्हात का फ़ायदा उठाने के लिए उन्हें टीवी चैनल्स हायर करते हैं। अब होना तो ये चाहिए कि ऐसे लम्हात में और ऐसे मुक़द्दस माह में कि जब इंसान अपनी इबादतगाह में मसरूफ़ हो, और उसकी मशगूलियात और उसकी जो मसरूफियात हैं वो कुर्ब इलाही के लिए मसरूफ़ होनी चाहिए। अब उन लम्हात का फ़ायदा उठाने के लिए वो ऐसे चेहरे वो सामने लाते हैं कि जिनका दीन से ख़ास शग़फ़ नहीं होता, दीन की मालूमात उन्हें उनकी नाक़िस होती हैं, या दीन का ख़ुसूसी जो इल्म या उन लम्हात के लिए जो लोग दीनी तालीमात से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, और उनके लिए उन उलमा हज़रात की या ऐसे स्कॉलर हज़रात की मौजूदगी होना लाज़मी होनी चाहिए। अब ऐसे अफ़राद को मेज़बानी दी जाती है, और फिर उसमें ऊट-पटांग से बहुत सारे प्रोग्राम्स आप देखते हैं कि वो शुरू किए जाते हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें मुतवज्जो किया जा सके, या उनका वक़्त जो सर्फ़ होता है टीवी पे उसका बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। अब इस तमाम के पीछे क्या नज़रिया कार फ़रमा है, तो ये आप सुन लीजिए। मकसद क्या होता है कि जब टीवी फ़नकारों को लाया जाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवरशिप क्रिएट करते हैं, उससे टीआरपी प्रोग्राम्स की बढ़ती है, यानी कि प्रोग्राम्स की जब रेटिंग बढ़ेगी, तो वो ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने का सबब बनेंगे। अब ये जो जो प्रोड्यूसर्स हों या टीवी मालिकान हों या इस किस्म का जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स हों इन तमाम प्रोग्राम्स के, वो इस बात से बेनियाज़ होते हैं कि ये माह मुक़द्दसा है, इसमें इबादत पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, या ऐसे उलमा हज़रात को या स्कॉलर हज़रात को ये प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा देने चाहिए कि जो लोगों को दीनी तालीमात दे सकें। लेकिन इसके बावजूद ऐसे प्रोग्राम जनरेट किए जाते हैं कि जिसमें ऊट-पटांग हरकत की जाती हैं, लोगों को ज़्यादा मुतवज्जो किया जाता है। अब इस तमाम के पीछे जो एक ही नज़रिया कार फरमा है, वो है कि मुनाफ़े की ज़्यादा से ज़्यादा लालच, कि लोगों की इस बात से ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो तवज्जो हो टीवी प्रोग्राम देखने की, या उनका जो रमज़ान का एक मसरफ़ है, वक़्त गुज़ारने का टीवी के सामने, इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे उठाया जाए। कि वो टीवी प्रोग्राम देखेंगे, वो ऐसे चेहरे सामने लाएँ जो उन्हें मसरूफ़ रखें, और इसके ज़रिए मुनाफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा कमाया जाए। अब ये जो मुनाफ़े की जो सोच है, इसी का नाम कैपिटलिज़्म है, इसी का नाम सरमायादाराना निज़ामी मईशत है, कि आप अपना जो सरमाया लगाए, कोई भी अगर सरमाए का मालिक हो, सरमायाकार हो, वो सरमाया उन कामों में लगाए, इस बात से वो बेनियाज़ हो कि इसमें दीनी जो अखलाकी हो, कानूनी भी किसी हद तक, और इसमें जो दीगर इस किस्म के समाजी जो अखलाकी उसूल हैं, उनकी पासदारी ना हो, उनकी खिलाफ वर्जी हो, वो उसूल रौंदे जाएँ या उन उसूल को तोड़ा जाए, कुछ भी हो, लेकिन मुनाफ़े का जो हुसूल है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन बनाया जाए। तो इस तमाम के पीछे जो एक नज़रिया कार फ़रमा है, वो उसे कैपिटलिज़्म कहा जाता है, उसे सरमायादाराना मईशत का उन्वान दिया जाता है, और इसी मौजू से मुतल्लिक आज की मेरी तमाम कुतब हैं जिनसे मैं आज आपको मुतारिफ़ करवाऊँगा। अब जो इसमें पहली किताब है वो 2021 में शाया हुई। इस किताब से मैं शायद पहले भी आपको मुतारिफ़ करवा चुका हूँ। नोम चॉम्स्की की किताब है, दीगर एक मारूफ वाटरस्टोन के साथ। ये 2021 में शाया हुई, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कैपिटलिज्म, यानी कैपिटलिज्म के जो नताइज हैं वो क्या रहे। ये 2021 में शाया हुई। नोम चॉम्स्की का जो नाम है वो उससे कौन वाकिफ नहीं, अमेरिकी वो दानिश्वर हैं, उनकी देसियों बीसियों और सैकड़ों में कुतुब शाया हो चुकी हैं। वो दुनिया भर में एक ऐसा नाम है कि जो क्रेडिबल नाम है, जो अमरीकी जो हेजमनी है, अमरीकी बालादस्ती और उसका मुआशी या उसका जो लिबरल डेमोक्रेसी के तमाम नजरियात पर वो खुलकर तनकीद करते हैं, और उन बेबाक बेलाग उनका तबसरा होता है। अब जो दूसरी किताब है वो कैपिटलिज्म ऑन एज। ये किताब मैं पहले ही मुतारिफ करवा चुका हूँ गुज़श्ता मेरे व्लॉग में। ये 2020 में शाया हुई। अल्बेना की किताब है, अल्बेना अज़मानोवा, 2020 में शाया हुई। और कैपिटलिज्म ऑन एज, इंशाल्लाह जो हमारा पहला ब्लॉग होगा वो इसी किताब पर मुश्तमिल होगा। इंतहाई दिलचस्प किताब है। तीसरी जो किताब है वो इसमें फायर फाइटिंग,
ये जो माली बहरान था 2008 और 9 का अमेरिका में, जिसने जो अमरीकी जो हिस्सेस की मंडियां थी, चाहे वो अमेरिका में हो यानी स्टॉक मार्केट्स अमेरिका की और यूरोप की और दुनिया भर की मईशत को तहवाला कर दिया था, ये उस मौजू पर मुश्तमिल है। और इसके जो लिखारी हैं वो तीन हैं, तीनों टॉप के वो इकोनॉमिस्ट हैं। इसमें जो पहला नाम है बेन बर्नानके जो है वो जो फेडरल रिजर्व बैंक है यानी उस वक्त के जो चेयरमैन थे वो उनमें बर्नानके थे, और दो उनके साथ और बड़े मईशतदान हैं, बैंकर्स। अब इसमें जो एक और किताब है वो है नियो लिबरलिज्म। अब ये जो तमाम मौजूआत हैं जो मईशत को प्राइवेटाइज करने के, लिबरलाइज करने के और इस किस्म के तमाम जो इसमें उन्वानात हैं, नजरियात हैं, उन पर ये किताब मुश्तमिल है कि अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ नियो लिबरलिज्म। इस पर ये इंतहाई मुफीद किताब है जिसका तबसरा आप सुनकर आपको यकीनन पाकिस्तान की जो मईशत है और पाकिस्तान के जो बड़े आपको कारोबारी हैं, सरमादार हैं, जो सनतकार हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत को जकड़ा हुआ है, ये उन तमाम की ये जो वारदातें हैं, उनकी गेम्स हैं, वो आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह इस किताब के तबसरे के बाद। उसके बाद एक और किताब है वो ये किताब 2014 में शाया हुई और ये किताब है हाउस ऑफ डेड। अब इस किताब के दो मुसन्निफीन हैं, दोनों पाकिस्तानी निजात हैं, दोनों अमेरिकी स्कॉलर्स हैं, दोनों हार्वर्ड में प्रोफेसर हैं। एक का नाम है आतिफ मियाँ, जो एक खास मुतनाज़ा नाम है, लेकिन वो माहिर मईशत हैं और हम उसी मौजू से मुतालिक रहेंगे। दूसरा आमिर सूफी, ये भी पाकिस्तानी है। अब आखिरी जो किताब है वो है द शॉक डॉक्ट्रिन, द राइज ऑफ डिजास्टर कैपिटलिज्म। अब ये किताब जो है ये इसके मुसन्निफ हैं नियोमी क्लीन। ये 2007 में शाया हुई और खासी ये चूंकि मुसन्निफा हैं और ऑथर भी हैं और सोशलिस्ट हैं, इससे ज़्यादा वो एक्टिविस्ट भी हैं और इस किस्म के जो मिजरीज हैं और जो दुनिया भर के मसाइल होते हैं, जहाँ भूख, नंग, गुर्बत, बेरोजगारी और इस किस्म के मसाइल, उन पर वो लिखती हैं। इससे पहले भी उनकी कई कुतब शाया हो चुकी हैं। अब ये 6 अदद कुतब हैं, सभी अहम हैं, सभी सरमादारना मईशत से मुतालिक हैं और बहुत कुछ इन किताबों का इनका जो मवाद है वो पाकिस्तानी मईशत, पाकिस्तानी समाज और पाकिस्तानी जो सियासत है वो उसी के गिर्द, जो का पाकिस्तानी सियासत भी इशराफिया की सियासत है, तो ये तमाम मौज़ूआत जो हैं उसका बराह रास्त और बिलवास्ता ताल्लुक जो है पाकिस्तानी मईशत से है, पाकिस्तानी सियासत से है। अब इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है, जो अगर आप चूँकि सरमादारना मईशत के मुतालिक हम बात करते रहते हैं और ये मौज़ूआत ऐसे हैं कि जो हमारी ज़िंदगी से मुतालिक हैं और जो हमारे नज़रियात से, सोच से, हमारी दीनी जो जहाँ पर नज़रियात का, इन नज़रियात के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स भी आता है, पैदा होते हैं, उन तमाम नज़रियात से मुतालिक हैं। इंशाल्लाह इन तमाम मौज़ूआत को आने वाले दिनों में हम कवर करेंगे। तो इन किताबों का तारुफ है आज, लेकिन आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि हर किताब का एक तफसीली उस पर वीलॉग हो और उसमें जो कारआमद बातें हैं, जो मुफीद नज़रियात हैं, जो मुफीद इसमें मतन हैं, मवाद हैं, मटीरियल हैं, वो आपसे शेयर किया जाए। बहुत शुक्रिया।